उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूसीसी लागू होगी। समान नागरिक संहिता जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी और यूसीसी लागू करने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूआईडीबी की बैठक की। यूसीसी को लेकर अधिकारियों को सीएम धामी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर हो गया है। सामाजिक समानता और एकता को सशक्त करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। हमारा प्रदेश अन्य राज्यों के लिए भी पथ प्रदर्शक बनकर उभरेगा, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है, जनवरी में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी को लेकर लंबा इंतजार किया जा रहा था और आपको याद होगा कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री ने कुमाऊं में इस बात को कहा था, हल्द्वानी में, कि प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम यूसीसी को लागू करेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, उसके बाद जो पहली कैबिनेट हुई थी उसी में यूसीसी को लाया गया था और उस दिन से शुरुआत की थी। जिसके बाद रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी 5 सदस्यीय, और उस कमेटी के बनने के बाद कई हजारों लोगों के जो सुझाव इस पर लिए गए थे और अब उत्तराखंड आज़ादी के बाद पहला राज्य बनेगा देश का जहां पर यूसीसी लागू हो जाएगा। तो हमारा प्रदेश अन्य राज्यों के लिए भी पथ प्रदर्शक बनकर उभरेगा, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। तो जनवरी 2025 से यूसीसी लागू करने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। और इसी पर पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। अब ये कह दिया गया है कि जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूसीसी लागू, तो अब क्या पूरी तैयारियां हो गई हैं? क्या कुछ लगता है मुख्यमंत्री ने जब इस बात को सबके सामने रख दिया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी ये स्पष्ट किया था और हम लोग जो हैं लगातार सभी के सुझावों के अंतर्गत हम लोगों ने यूसीसी को का पूरा प्रारूप जो है वो, और अब जो है उस पर मोहर लग चुकी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, 2025 जनवरी में हम इसे नए वर्ष में लागू कर देंगे। और कल आपने देखा कि संसद, ठीक है सुनीता जी, यूसीसी का जिक्र किया और साफ तरीके से ये स्पष्ट किया कि हम लोग जो वायदा करते हैं, हाँ। जो डबल इंजन सरकार वायदा करती है उसको निभाती है और यही हमारी प्रतिबद्धता है। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ कांग्रेस से मथुरादत्त जोशी जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संगठन कांग्रेस के। मथुरादत्त जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2025 जनवरी से हम यूसीसी को लागू करने जा रहे हैं। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा है और 3 साल से हम लोग यूसीसी का दाना सुन रहे हैं, लेकिन वो यूसीसी धरातल में नहीं आ रहा है। वो कैसा होगा, क्या होगा, क्या इनका कंसेप्ट होगा, किस तरीके से आप लागू करोगे। आपने ड्राफ्ट भी बना दिया, आपने नियमावली भी बना दी, उसके बाद भी आप यूसीसी कह रहे हैं। हाल कभी कहते हो तो राज्य स्थापना दिवस में लागू होगा, कभी कहते हो दिवाली में लागू होगा, कभी कह रहे हो कि अब अगले साल लागू होगा। कब लागू होगा, क्या होगा, ये नहीं कहा जा सकता। नहीं, जो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया कि 2025 जनवरी से लागू कर रहे हैं, तो आप लोगों को संशय है क्या अभी भी? ये उन्होंने कहा कि 2025 में हम लागू कर देंगे जनवरी में, तो इस बात पर कोई ये भी राज्य स्थापना दिवस 2024 में लागू करेंगे तो कह रहे थे। जी जी, पिछले साल जनवरी में भी तो कहा था इन्होंने 26 जनवरी से लागू करेंगे या मार्च में लागू करेंगे जी। ये कह रहे हैं, लेकिन ये इनका राजनीतिक एजेंडा है, इसको जिंदा रखेंगे ये। हाँ। और ये लागू होना चाहिए था। इसको भारत सरकार का कानून है, केंद्र सरकार इस कानून को बनाती है जी। अब ठीक है, राज्य में एक प्रयोगशाला ये बना रहे हैं, देखते हैं कब ये लागू करते हैं, नहीं करते हैं। हाँ। ये देखते हैं क्या करेंगे, तो समय आने पर बताएंगे। ठीक है, बात है, अगर लागू करें हाँ। तो सबके लिए कानून होना चाहिए। हाँ। लेकिन बहुत सी चीजों में इन्होंने खाली एक उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है, बहुत सी चीजों में छोड़ दिया है। अब देश में है कि ये क्या करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा, उसके बाद तय करेंगे। ठीक है।
डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी, आपने कांग्रेस की बात सुन ली। वरिष्ठ नेता हैं मथुरा जोशी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन है। उन्होंने कहा कि ये बात कई बार कही भी गई है पहले भी, और ये देखना होगा। उन्होंने कहा एक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, ऐसा है, मथुरा जोशी जी बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता हैं और अगर उन्हें खुशी है इस बात की और इंतजार अगर वो बेसब्री से कर रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये कोरे पन्नों वाला जो लाल किताब राहुल गांधी ने संसद में दिखाई थी, उस प्रकार की ये किताब नहीं है। यूसीसी कानून है और कानून बनाने के लिए सभी लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, जो सुझाव थे, वो उसमें सम्मिलित करने आवश्यक थे और इसी के चलते हम लोगों को थोड़ा समय लगा है। लेकिन यूसीसी जो है मजबूत कानून के रूप में प्रदेश के अंदर लागू हो रहा है और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये यहाँ से उत्तराखंड की गंगा जो है प्रत्येक राज्यों में बहेगी और यूसीसी को लागू करेगी, बहुत ही सराहनीय कदम है और हम सभी डबल इंजन की सरकार जो है सभी को बधाई देती है। ठीक है, मथुरा जोशी जी, सरकार ने ये कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो महिलाओं को मिलेगा और उनके अधिकारों को भी इसमें सुरक्षित किया गया है। तो आप लोग इस बात को मानते हैं कि यूसीसी, हालांकि आप लोगों ने कहा कि ठीक है ये केंद्र का विषय था, राज्य में लागू हो रहा है, तो इससे जो फायदे की बात सरकार कर रही है महिलाओं के लिए वो सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। सरकार है, बहुत लंबे समय से उत्तराखंड को आप कवर कर रहे हैं, हम लोगों को भी आप जानते हैं, सरकार को भी आप देख रहे हैं। जी। सरकार को जो निर्णय करना उस निर्णय को करे ना। महिलाओं में आप देखे, जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है उसको बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया है। 5 तरह की जनजाति यहाँ रहती हैं, सबके अलग कस्टम है, अलग कल्चर है, अलग कानून है, अलग नियमावली है, उनको बिल्कुल छोड़ दिया है। एससी की महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है। केवल इन्होंने वही संग्रह किया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले हैं, उन्हीं में ये लोग उसको लागू करने जा रहे हैं, जो मैंने इनके समान नागरिक संहिता को पढ़ा है। इसलिए हमारा कहना है कि इनकी अपना राजनीतिक एजेंडा है, ये देखते हैं कब लागू करते हैं। न उससे महिलाओं को फायदा हो रहा है, न उससे किसी आम जन को फायदा हो रहा है। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को उसका फायदा हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि कब लागू करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर सुनीता जी, आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को लिखा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जब लागू हो जाएगी तो उत्तराखंड में सबका साथ सबका विश्वास की मूल भावना के चलते ही समाज को ये नई दिशा देगा और ये कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए नए द्वार खोलेगा। तो आप लोग क्या लगता है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किस तरीके से मिलेगा? ऐसा है, संविधान सबके लिए है और संविधान में समान अधिकार सबके लिए होने चाहिए और इसी के चलते ये कानून बनाया गया है और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं बहुत सफर करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे महिलाओं को समान अधिकार नहीं होते हैं, समान अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। तो ये यूसीसी जो है बहुत बेहतर कदम इसमें उठाए गए हैं। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आपके महामंत्री कांग्रेस नेता ने जो बात रखी कि ट्राइबल एरिया में जो है आपने जनजातियों को छोड़ दिया। देखिए, जनजाति का जो भी मैटर है वो अलग है, क्योंकि उनकी परंपराएं, उनका जो रहन सहन होता है, जो उनकी तमाम चीजें हैं वो बहुत अलग होती हैं। तो उनको डिस्टर्ब करना इस टाइम पर ठीक नहीं है। आगे आने वाले समय में जो भी सही होगा, देखिए हमारा काम है कि प्रत्येक वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और मुख्य धारा में जिस दिन हमारे जनजाति विभाग सभी लोग आ जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सभी लोगों के लिए होगा। लेकिन अभी जितने पॉइंट रेस गवर्नमेंट ने किए हैं उसकी हम सराहना करते हैं और ये सबके लिए फ्रूटफुल है। ये कांग्रेस वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भाजपा वालों के लिए। तो यहाँ पे कोई बट नहीं होना चाहिए। और रही बात कंफ्यूजन की, कांग्रेस को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर रहे। कल जिस प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात हुई है, तमाम ऐसे बड़े ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी ले रही है और डबल इंजन की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और जनता का हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, डॉक्टर सुनीता जी, मथुरा जोशी जी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पर आपने अपनी पार्टी की तरफ से बात रखी।